हेलो एवरीवन। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की टोटल 561 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसके फॉर्म जनवरी में भरे जाएंगे। इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो भी आ चुकी है, जैसा कि आप जाकर देख भी सकते हैं। डीआरडीओ की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर। यहाँ पर आपको शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि टोटल देखिए वैकेंसीज तो सबको पता है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देख लिया कि टोटल वैकेंसीज जो आउट हुई हैं वो यहाँ पर आउट हुई हैं टोटल 561 61 वैकेंसीज है एस टी ए बी की। यहाँ पर फिजियोलॉजी में भी है, सॉरी साइकोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 127 है, मैथमेटिक्स में 6 है, लाइब्रेरी साइंस में 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 6 है, जियोलॉजी में 1 है। 111 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जहां पर सिर्फ इसी के कैंडिडेट्स डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 47 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की टोटल 11 वैकेंसीज हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों एक ही है। इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ से भी भर सकते हैं और यहाँ से भी भर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये टोटल जो है वो एक जो वैकेंसीज देखा जाए तो 58 है। मतलब जिसने ट्रिपल ई में बी डिप्लोमा किया होगा वो 11 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा किया होगा वो 47 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा। क्योंकि इन्होंने अलाइड ब्रांचेस ऐसा कुछ कहा नहीं है यहाँ पर कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इन अलाइड ब्रांचेस। तो अगर ये कह दिया होता तो शायद यहाँ पर आप एलिजिबल होते दोनों में। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो फिलहाल हो सकता है फॉर्म भरते समय दोनों का एक ही जो है वो डिमांड हो, क्वालिफिकेशन की डिमांड एक ही हो। लेकिन आप सभी लोगों को फिलहाल मैं बता दूं कि अलग अलग है। रही बात सैलरी की, तो इसकी सैलरी की अगर हम चर्चा करें तो जो एस टी ए बी की सैलरी है वो है, एस टी ए बी की जो सैलरी है यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो यहाँ है 35,400 से लेकर 1,12,400। लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। सेम एज आरआरबी जेई 35,400 सैलरी, आरआरबी जेई में भी इतनी ही है, यहाँ पर भी सेम सैलरी है लगभग 35,400, बस अलाउंसेस का डिफरेंस हो सकता है। या रही बात क्वालिफिकेशन की, तो रिक्वायरमेंट है बीएससी जिसने किया होगा, बीएससी बैचलर इन साइंस। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप बैचलर इन साइंस आईटी से हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस मेरा फिजिक्स से है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, सब कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ बीएससी बोला हुआ है। तो सभी बीएससी के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल्सो जिनका रिजल्ट जो है वो अभी वेटेड है वो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। सैलरी मैंने आपको बता दी है। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको इस नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया है और सिलेबस भी दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे ले आऊं तो पूरे भारत में बहुत सारे सेंटर्स पर एग्जाम होना है। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो दिए गए हैं, इन सेंटर्स पर एग्जामिनेशन होना है। आगे आ जाते हैं नीचे एग्जामिनेशन पैटर्न पर। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ 2 टीयर में होगा और एग्जामिनेशन पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में जो आपको सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टीयर 1 है, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये टेस्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन है और इसमें जनरल साइंस के 40 सवाल, इंग्लिश के 30 सवाल, मैथ्स के 40 सवाल और रीजनिंग के 40 सवाल पूछे जाने हैं। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो सेकंड होगा, जो प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए होगा, वो पर्सनालिटी टेस्ट होगा पार्ट 1 जो कि 20 मिनट का होगा। और एक पार्ट 2 होगा जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल आएंगे, वो पूरे 120 सवाल टेक्निकल रहेंगे। जिस ब्रांच के भी हैं आप, 120 सवाल, 120 आपके नंबर के, 120 मिनट आपको समय मिलने वाला है। तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखने वाला है यहाँ पर एस टी ए बी यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। रही बात कि यहाँ पर आप सभी लोगों को नेगेटिव मार्किंग, तो एक बार नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। 1:10 में जो है वो टीयर 1 के कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा इन्होंने कहा है। टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए हम 10 गुना कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे, यानी कि टोटल 5,610 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है। 5,610 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है अगर हम टीयर 1 में बात करें तो, जितने भी लोग यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एज सच अभी तक मुझे, एक सेकंड रुक जाइए मैं देख लेता हूँ। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। तो ऑल सेक्शन टाइम बाउंड क्वेश्चन पेपर शेल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होगी हर एक सेक्शन में।
और यहाँ पर दिया गया है कि अपॉन एक्सपायरी ऑफ अलॉटेड टाइम फॉर अ सेक्शन इट विल बी लॉक्ड, ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एंड द नेक्स्ट सेक्शन विल अपीयर। अच्छा, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। साइंस के 40 सवाल के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, मैथ्स के लिए टाइम दिया जाएगा और इंग्लिश के लिए टाइम दिया जाएगा, और उस समय के बाद आपका वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर अगला सेक्शन अपने आप चालू हो जाएगा और आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा सकते। प्रीवियस सेक्शन में आप अपना अपडेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात। तो ये, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, दी गई है भाई, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं इसके सिलेबस पर। तो जो इसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सारे ब्रांचेस का सिलेबस दिया है। खास तौर पर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए मशीन्स है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर सिस्टम है पूरा। सर्क्यूट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर भी है। फिर कंट्रोल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट भी है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल भी है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी है, एडवांस टॉपिक्स एंड रेलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट, ऐसा बोल दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सेम वैसा ही सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है, बशर्ते यहाँ पर कुछ कम टॉपिक दिए गए हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कम टॉपिक दिए गए हैं। इसी के सारा का सारे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, माइक्रो कंट्रोलर है, ईडीसी है, माइक्रो प्रोसेसर है, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आएगी यहाँ पर इसी के सब्जेक्ट में, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पूरा सब्जेक्ट दिया गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने दे दिया है कि हम क्या क्या पूछने वाले हैं आपका टीयर 2 में, जो स्पेसिफिक ब्रांच है उससे क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे। टेक्नीशियन का भी सिलेबस इन्होंने नीचे दे दिया है, तो इस पूरे सिलेबस को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हालांकि मैं आपको बताने वाला था क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। सैलरी क्या रहने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन आप सभी लोगों को एक खास जानकारी, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बात तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अंडर 24/7 पर इसकी तैयारी आपको डिटेल्ड और स्पेसिफिक पैटर्न में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने स्पेसिफिक इसके लिए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। एजे एग्जाम्स पर जाइए, आप स्पेसिफिक ब्रांच पर जाकर आप डिटेल्ड डीआरडीओ का बैच देख सकते हैं। डीआरडीओ पर क्लिक कीजिए, संकल्प बैच है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए, और सिर्फ प्रहार बैच है सीबीटी 1 के लिए। परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। यहाँ पर इसको क्लिक करो, जैसे ही किसी बैच पर क्लिक करते हो आपके पास प्राइस आएगा। मोर ऑफर्स पर जाओ, कूपन कोड लगाओ, कूपन कोड लगाइए Y1022 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। देखिए कूपन कोड लगाते ही आपको यहाँ पर Y1022 अप्लाई करते ही 1999 रुपए का सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का कंबाइंड बैच मिल जाएगा। सो कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा, Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।